कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में 2 दिन से तेज धूप में जारी धरना आज एसपी विनोद कुमार मीणा से मिलकर समाप्त हुआ। दीपक सिंह गुर्जर व उनके साथियों के द्वारा 2 दिन से बीपीएल चौराहे जे बैरिकेड हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें कल दिनांक 6 मई को दीपक सिंह गुर्जर अपने धरना दे रहे लोगों के साथ कलेक्टर कार्यालय में आत्मदाह करने वाले थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद आज ये धरना समाप्त हो गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चौराहे को व्यवस्था अस्थायी है। चौराहे पर सिग्नल लगाने के लिए टेंडर हो चुके हैं। 1 महीने में चौराहे पर सिग्नल शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद ये धरना समाप्त हो गया। आप क्या कहेंगे? आप जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सरदार पटेल चौराहे पर कितनी अनियमितताएं हो रही हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे मैं आज सुबह से लेकर के शाम तक हमारे सभी भाइयों ने बताया कि यहाँ पर 5 बार एक्सीडेंट हो चुका है। अगर पुलिस प्रशासन को बताते हैं तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, तो क्या किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रहा है प्रशासन? आज 2 दिन से जब हमारे दीपक भाई और सभी लोगों के साथ में मिलकर के यहाँ पर दीपक भाई ने जो धरना दिया है, उस धरने की यह जीत हुई है कि आज एसपी का खुद आगे रह करके फ़ोन आया और उन्होंने इसका समाधान निकाला है। उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा है और 1 महीने में वो इस समस्या का समाधान करेंगे। 1 महीने में यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग फिर अपने आंदोलन को जारी करेंगे। और 2 दिन से धरना चल रहा था, आज आप पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, क्या चर्चा हुई? देखिए, हम 2 दिन से सिर्फ इस बात को लेकर के बैठे हुए थे कि ये सरदार पटेल के चौराहे पर जो स्टेशन पोस्ट ऑफिस की तरफ से रास्ता जाता है, ये जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं जो कभी बंद नहीं किए गए, वो बैरिकेड्स लगा के रास्ता रोक दिया गया था। इसको लेकर के हमारा विरोध था। पूरे शहर की जनता परेशान हो रही है विगत कई महीनों से। कल हम लोगों का प्रशासन से हॉट टॉक भी हुई। प्रशासन ने हमारे खिलाफ एफआईआर करने की धमकी भी दी, जिसको लेकर के हमने कहा कि हाँ कोई बात नहीं करिए, हम फिर भी जनता के हितों के लिए लड़ेंगे। आज कुछ ऐसा माहौल बना जिसको लेकर के आखिरी में हमने तय किया कि कल हम कलेक्टर कार्यालय जाएंगे, वहाँ पर आत्मदाह करेंगे कलेक्टर कार्यालय के अंदर, इसी मुद्दे को लेकर के। अभी शाम को एसपी साहब का मैसेज आया और एसपी साहब के मैसेज के बाद हम लोग प्रतिनिधि मंडल हमारा सुरेश भाटी जी और हम सब गए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और वहाँ एसपी साहब से बात करी। तो एसपी साहब ने बहुत सकारात्मक बात करी है। सबसे पहले तो ये बात उन्होंने क्लियर करी कि ये जो रास्ता है, जो एक धारणा बनी हुई है कि परमानेंटली बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये अस्थायी है। 1 माह के अंदर यहाँ पर टेंडर जारी हो चुके हैं, 1 माह के अंदर यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लग रहे हैं। ऐसा उनका कहना है कि फिर भी आपको 1 माह का समय देना पड़ेगा। 1 माह के समय के बाद ये रास्ता परमानेंटली खोला जा रहा है। जब ट्रैफिक सिग्नल लग जाएंगे तो यातायात का जो एक तनाव हो जाता है इस जगह, वो ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद नहीं होगा, तब सीधे आवागमन हो पाएगा। यही रीज़न था और हमारी सिर्फ एक ही मांग थी, क्योंकि हमारा कार्यक्रम गैर राजनीतिक था। यही मांग थी कि रास्ता खोला जाए, उसको लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है और हम सहमत भी हैं, क्योंकि उन्होंने कलेक्टर मैडम से भी बात करी इस विषय में। तो मैं तो प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा, एसपी साहब का भी धन्यवाद दूंगा और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा हमारी पूरी टीम का, हमारी सुरेश भाटी जी का, नेहा का, हमारे डीआर का दशरथ भाई का, हमारी रूपल बहन का, सुरेश भाटी जी, मुकेश धनगर जी और जितने भी मंदसौर शहर के नागरिक यहाँ पर आए, सभी लोग आए, लगभग गैर राजनीतिक रूप से सभी लोग आए। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने 2 दिन से धूप में हमारे इस धरने का समर्थन किया। अब एसपी साहब के आश्वासन के बाद हमारा धरना और कार्यक्रम यही स्थगित करते हैं।